मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। सीएम ने कहा वोकल फॉर लोकल के मंत्र से साथ स्थानीय उत्पादों को दे बढ़ावा। प्रदेश के 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस की सौगात। धामी सरकार ने जारी किया आदेश। दस कुंतल गेंदे के फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ मंदिर। दिवाली पर होगी विशेष पूजा अर्चना। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की प्रक्रिया शुरू। भैरवनाथ की हुई अंतिम पूजा। आज सायं आरती के बाद बंद हुए कपाट। ज्वेलरी शोरूम में डकैती पर सीएम धामी सख्त। डीजीपी और एसएसपी तलब। जल्द खुलासा करने की दी हिदायत। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं की न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण के कारण लोग अब पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। आलम यह है कि नैनीताल, मुक्तेश्वर, भीमताल में 70% ज्यादा होटल बुक हो चुके हैं। बुकिंग करवाने वालों में सबसे ज्यादा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटक शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई महानगरों में जानलेवा स्तर का प्रदूषण पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गाड़ियों का शोर और प्रदूषण की मार की चपेट में देश के कई राज्य हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और मुंबई में प्रदूषण ने स्थिति को काफी खराब कर दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का दम घुटने लग गया है। शहर में गाड़ियों के शोर और प्रदूषण से बचने के लिए लोगों ने अब पहाड़ों की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। इसी के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने इन राज्यों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की माने तो महानगरों में जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण के कारण उन्हें पहाड़ों की तरफ आना पड़ रहा है। यहाँ आकर पर्यटक को शांति और प्रदूषण मुक्त वातावरण की सुविधा मिल रही है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा सुकून है। हेल्थ पे भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। दिल्ली में तो मैं बाहर बालकोनी में भी नहीं खड़ा हो जा रहा, इतना पोल्यूशन है, आंखों में जलन हो रही है। यहाँ फ्री माइंड घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है आपका नैनीताल जी। पोल्यूशन उसी की वजह से बढ़ रहा है, कोई आने जाने का कोई साधन नहीं बन रहा, दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा दिवाली में। इसलिए हम यहीं आगे, हमें जहाँ अच्छा लग रहा है। आने वाले को लिए यही है कि अपना थोड़ा व्हीकल्स कम करिए, जितना हो सकता है पैदल चलिए, पोल्यूशन को कम करो, जैसे भी हो सकता है मदद करो सरकार की भी। हम लोग ही मदद नहीं करेंगे तो कैसे सरकार क्या करेगी? पब्लिक की मदद से ही जाएंगे, सब कुछ हो पाएगा। बहुत साफ है हवा, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। वायरल फैल रहा है तो वो खांसी जुकाम ज़्यादा होती है, यही है तकलीफ, बीमारी ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा भी है और साफ़ है बिल्कुल। वहाँ के बाद तो ये बहुत ही साफ हवा है, फ्रेश है, तो बहुत अच्छा लगता है। पोल्यूशन तो नहीं है। व्हीकल एमिनेशंस जो भी हैं तो उसके लिए व्हीकल्स को ठीक। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों मौसम सुहाना है। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। वहीं केदारनाथ धाम समेत अन्य धामों में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसका नतीजा यह है कि मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, भीमताल में 70% से अधिक होटल बुक हो चुके हैं। बुकिंग करवाने वालों में सबसे ज्यादा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटक हैं। वहीं पर्यटकों की लगातार बढ़ती भीड़ से होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। तो पिछले कई सालों से लोग तो दिवाली के बाद लोगों का आने का ट्रेंड शुरू हुआ नैनीताल। इस बार तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बार न्यूज़ में देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में तो AQI 800 पार कर गया है दिल्ली एनसीआर में। तो उस वजह से बुकिंग काफ़ी हमारे पास आ रही हैं। ये दिवाली 12 को दिवाली है, 13 के ऑनवर्ड्स काफ़ी बुकिंग्स आ रही हैं गेस्ट के यहाँ पे। तो अच्छी भीड़ होने की संभावना है। लगभग सभी होटलों में बुकिंग्स हैं यहाँ पे नैनीताल में और अच्छी रश होने की चांस है उसमें। दिल्ली में तो जैसे न्यूज़ में भी आया था कि हर 3 बच्चों में से 1 बच्चे को तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। और फिर देखा जाए तो जैसे सुबह और शाम को ऐसा लगता है कि फोग है, पर वो फोग नहीं होती।
वो पोल्यूशन होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे तो स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई थी 2 दिन की, और अब तो जैसे दिवाली आ रही है तो उससे तो बिल्कुल ही और भी ज़्यादा हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो रखा है। और यहाँ बहुत बुरा हाल है जी, सांस भी नहीं ले सकते अब तो। दिवाली तक, दिवाली के आसपास बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पे, और यहाँ पे आए तो एकदम नेचुरल हवा है, बिल्कुल अलग ही माहौल दिखता है यहाँ पे। तो हम सभी से अपील करेंगे 10-5 दिन वहाँ छोड़ के यहाँ आए अपने घूमने के लिए। सांस लेने, मेरा खुद का गला खराब हुआ है वहाँ। सुबह घूमने जाते हैं, गले जुकाम, सिर दर्द, आंखों में दर्द, ये इफेक्ट होते हैं। अगर बात की जाए दिल्ली और उसके आसपास के महानगरों की, तो वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि जो पर्यटक हैं वो अब धीरे धीरे नैनीताल का रुख करने लगे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें सांस लेने में कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। जैसे अस्थमा के रोगी हैं तो उन्हें भी दिक्कत हो रही है, और जो बच्चे वहाँ पे हैं उनकी आँखों में जलन हो रहा है। टेक्स रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। नेशनल हाईवे 74 पर झगड़पुरी गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कंटेनर ने कार और बाइक सवारों को टक्कर मार दी है, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने बताया कि यहां सड़क दुर्घटना तेज रफ्तार से आ रही कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी और कार को टक्कर मारकर कंटेनर फरार हो गया, और बाइक को भी कुचलते हुए मौके से फरार हुआ है। वहीं बाइक पर 2 लोग सवार थे, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सर, ये जो एक्सीडेंट हुआ है बिल्कुल झगड़पुरी के पास पे हुआ है, बाईपास जो बना है, और इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। एक कार है जो टाटा की है जिसमें 3 लोग घायल हुए, एक बाइक पे 2 लोग थे, और बहुत मेजर इंजरी है। और पुलिस ने सहयोग करा, यहाँ के देखा है, मौके पे इन लोगों को काट के कार से निकाला है, उसके कुछ पार्ट्स निकाले। हाँ, बाकी ग्रामीण लोग हैं, राहगीर जितने लोग हैं सब ने इसमें मदद करके उन लोगों को निकाला है। हालात अभी ये नहीं बता सकते कि वो लोग जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, स्थिति बहुत नाजुक है। रुक करेंगे अगली खबर का। फायर ब्रिगेड की टीम भी दिवाली को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है। इसको देखते हुए विभाग में सभी कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाओं का भय रहता है। अमूमन हर दिवाली पर आग लगने की छोटी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। इसको देखते हुए त्यौहार के दौरान अग्निशमन विभाग सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिया गया है। हल्द्वानी में प्रमुख जगहों पर फायर ब्रिगेड के वाहन दिवाली तक खड़े रहेंगे। आतिशबाजी बाजार के पास भी फायर ब्रिगेड के वाहन रहेंगे। साथ ही जल संस्थान से भी पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनसे संपर्क किया गया है। वाहनों की जांच कर ली गई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार ने बताया कि पूरी टीम तैयार है। व्यापारियों से पहले ही कह दिया गया है कि दुकान में अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पूरे इंतजाम रखे जाएं। वहीं प्रशासन की ओर से हल्द्वानी और लालकुआं में पटाखा बाजार लगाने के लिए 11 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन 11 स्थानों पर पटाखे की 150 से अधिक दुकानें लगी हैं। ये दुकानें 12 नवंबर तक लगी रहेंगी। प्रशासन ने हमें रामला ग्राउंड में, हम कम से कम 8 साल से यहाँ पर पटाखे की बाजारें लगा रहे हैं। हमारे सभी जो हमारे लोकल के यहाँ पर व्यापारी हैं और जो बेरोजगार बच्चे भी हैं वो भी आते हैं इसमें, और अपनी बाज़ार लगा के हम हर साल यहाँ पर 12-13 दुकानें 14 दुकानें यहाँ पर ऐसे लगाते हैं। और प्रशासन हमें पूरा सहयोग करता है। प्रशासन ने ही ये चिन्हित किया है ऊंचापुल रामला ग्राउंड, और जिस जगह पर चिन्हित करने के साथ साथ अब पटाखे वाले बहुत ज़्यादा हैं तो अपने अपने खाली स्थान पर भी पटाखे की दुकानें लगा दे रहे हैं। वो प्रशासन का काम है। देखता हूँ जैसे मार्केट यहाँ पर चिन्हित कर गई हैं तो प्रशासन द्वारा बाहर अन्य स्थानों पर भी खाली स्थानों पर दुकानें दे दी गई हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है पटाखा मार्केट जो है बहुत प्रभावित हो रहा है। मार्केट में ही दुकान लग जाने से आदमी चिन्हित दुकानों में आने में। दीपावली साल में एक बार होती है, मनानी तो है ही, बढ़िया करके मनानी है। पटाखे लेने भी आए हैं और इधर हल्द्वानी से ही हैं, लोकल ऊंचापुल से थोड़ा ऊपर रहते हैं। हमारे ऊंचापुल के नज़दीक प्रशासन कई सालों से यहाँ पे आतिशबाजी की दुकानों के लिए अथॉरिटी देती है। ठीक है, व्यवस्था तो ठीक ही है। पार्किंग का थोड़ा जो है यहाँ पे इशू थोड़ा पार्किंग का रहता ही है, क्योंकि रोडें कम चौड़ी हैं। तो उत्तराखंड बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के राज्य कर विभाग ने बिल
आपको बता दें, बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम के तहत जीएसटी करदाताओं को ऋषिकेश में दिवाली का तोहफा देना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश के जीएसटी कार्यालय में पुरस्कार बांटे गए हैं। इस स्कीम में खरीदारी बिल को वेबसाइट पर कोई भी जीएसटी पे बिल अपलोड करने पर इनाम पा सकता है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने जीएसटी कर के माध्यम से राजस्व प्राप्त किया है। अब केंद्र भी इसी मॉडल को अपनाकर 6 माह के लिए स्कीम लॉन्च कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर बोल रहे हैं रिजवी जी की है, लगातार जनता में एक जागरूकता बढ़ी है, लोगों ने बिल लेना प्रारंभ किया है, वही हमारा मकसद था। और अभी तक हम कुल 11 ड्रॉ निकाल चुके हैं। तो पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार का उत्साह मैं देख रहा हूँ उपभोक्ताओं के अंदर, लोगों में एक भावना बढ़ी है कि वो हम जो भी वो सामान या वस्तु खरीदें तो उसका वो बिल जरूर लेते हैं। और आप देखिए यहाँ जो उपभोक्ता है उसमें कई तो ऐसे जिन्होंने 161 बिल अपलोड किए, किसी ने 100 अपलोड किए, यानी कि आप जानिए उनके अंदर ये जागरूकता रही। तो मैं उनको सबको बधाई दे रहा हूँ जिन उपभोक्ताओं को यहाँ पे हम लोगों ने इनाम यहाँ दिए हैं, जिसमें आप जानते हैं कि स्मार्टफोन है, स्मार्ट घड़ी है और एयरपॉड है, यानी कुल मिला के 1 महीने में 1500 जो इनाम है वो हम दे रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। उधम सिंह नगर द्वारा धनतेरस व दीपावली पर्व के दृष्टिगत जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर व पुलिस अधीक्षक अपराध क्षेत्राधिकारी सितारगंज के निर्देशन में थानाध्यक्ष पुलभट्टा व उनकी टीम द्वारा देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान दोपहिया वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक को छोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा उसे घेर कर उक्त वाहन को पकड़ लिया गया। आरोपी के पास से नाजायज पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमें मिली है। कल दिवाली के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही थी पुलभट्टा थाना क्षेत्र में, जिसको एसओ पुलभट्टा कमलेश और चौकी इंचार्ज द्वारा लीड कर रहे थे पंकज कुमार, और इन लोगों के नेतृत्व में जो सघन चेकिंग की जा रही थी उसमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक इनामी बदमाश जिसका नाम अंकुर भंडारी है, आशु भंडारी, की गिरफ्तारी की गई है। वहां से इसके पास एक अवैध पिस्टल बरामद हुई है और साथ में इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर, गुंडा इत्यादि के मुकदमे हैं। इनकी एक और गैंग से रंजिश जो चल रही है, उसी के दृष्टिगत किसी अन्य आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था। उसी दौरान हमने इंटरसेप्ट करके इसको इलीगल वेपन के साथ अरेस्ट किया और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि और मिशन 2025 से सफल बनाने हेतु उत्तरकाशी पुलिस ने नशे के सौदागरों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मोरी पुलिस द्वारा त्यूनी मेताड़ को जाने वाले मार्ग के पास से अंतर्राज्यीय गैंग के 2 चरस तस्करों को 6 किलो 182 ग्राम अवैध चरस का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मोरी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी के ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 और जो उत्तरकाशी पुलिस का उद्यान मुहिम है उसके तहत उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मोरी पुलिस ने रेगुलर चेकिंग में त्यूनी और मुताड़ की ओर जाने वाली रोड से कल रात्रि को 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक गैंग चलाते थे और ये पुराने नशा तस्कर हैं और इनके कब्जे से 6 किलो 182 ग्राम अवैध चरस का परिवहन करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 12 लाख रुपए है और इसी गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर 8/20 NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है थाना मोरी में और इनको न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट के सामने पेश किया और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस जारी कर दिया है। प्रदेश के 4800 रुपए ग्रेड पे तक के करीब 1.5 लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें तदर्थ
बोनस के रूप में 7,000 रुपए तक मिलेंगे। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने इसके आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। साथ ही कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोनस नगद दिया जाएगा। वहीं जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या फिर कोर्ट में आपराधिक केस विचाराधीन होगा, उन्हें बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। दोषमुक्त होने के बाद ही उनके बोनस पर विचार होगा। इसके साथ ही वर्ष 2022-23 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर आपराधिक मुकदमे में दंड पाए कर्मियों को भी बोनस नहीं मिलेगा। वर्ष में किसी अवधि के लिए निलंबित रहे कार्मिक को तदर्थ बोनस अनुमान नहीं होगा। बहाल होने के बाद ही वो बोनस का पात्र हो पाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स के यहां हुई डकैती मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार और एसएसपी अजय सिंह को तलब कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री के दून से रवाना होने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। साथ ही जल्द इस मामले के खुलासे के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि डकैती में जिनका भी हाथ है जल्द पकड़ा जाए। कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कोताही सहन नहीं होगी। राज्य शांति प्रिय प्रदेश है और कानून व्यवस्था को किसी दशा में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी होने से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। आलम यह है कि केदारनाथ में तीसरे दिन भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं यमुनोत्री मंदिर परिषद सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें कि यमुनोत्री में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसे में बढ़ी ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़े और हीटर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इस बीच यमुनोत्री यात्रा पर आए तीर्थ यात्रियों ने बारिश के बीच हुई बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया है। वहीं केदारनाथ में तीसरे दिन भी बर्फबारी हुई। इससे केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। और वहीं देहरादून, चक्राता और विकास नगर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी के नगर पालिका बड़कोट से है, जहां हिंदू जागृत संगठन के तहत नशा मुक्त हो भारत अपना विषय पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को नौगांव टैक्सी पार्किंग बड़कोट से मुख्य बाजार से होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर तक जन जागरूकता रैली निकाली गई। हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष स्वामी केशव गिरी महाराज ने कहा कि नशा मुक्ति से ही देश एवं समाज की तरक्की संभव है। नशे ने हमारे समाज को खोखला करके रख दिया है और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बादी की कगार पर नशा लेकर जा रहा है। भारत उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए हम सभी को जागरूक होकर समाज को जागरूक करना है। इसके बाद रैली टैक्सी स्टेशन पार्किंग से होकर मुख्य बाजार से होते हुए वापस पार्किंग में पहुंचने पर यह रैली संपन्न हुई। रैली के दौरान हिंदू जागृत संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने खुद तैयार की गई प्रेरक नारों से लिखी तख्तियों के माध्यम से नगरवासियों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता के चुनाव समय पर कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 30 नवंबर तक सहकारी सदस्यता अभियान को पूरा कर लिया जाए। 2 लाख नए सदस्य बनाए जाएं। अभी तक सिर्फ 77,000 ही नए सदस्य बने हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी समितियों के चुनाव समय पर होंगे। सभी 670 समिति को चुनाव योग्य बनाने सदस्य अभियान जारी रखा जाए। अभी 12 लाख सहकारी समिति के सदस्य हैं। नए सदस्य 77,000 बने हैं। सदस्यता अभियान 30 नवंबर तक जारी रखा जाए। कहा कि फरवरी में हरिद्वार में सहकारिता का चिंतन शिविर होगा, जिसमें भविष्य के लिए योजनाएं और नीतियां बनाई जाएंगी ताकि किसानों की आमदनी सहकारिता के जरिए दोगुनी हो सके। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।